बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 8 वेव्स के जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। और आज हम अपने डॉपलर्स इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे कुछ इस तरह कि जब सोर्स मूविंग है, ठीक है, और लिसनर जो है वो स्टेशनरी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने डॉपलर्स इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं ज़रा। तो सिंपली हम अपने डॉपलर्स इफ़ेक्ट को कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, द अपीरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ लिसनर और सोर्स। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसको समझें तो बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये जो अभी हमने डेफिनेशन की है। यानी हमारा डॉपलर इफेक्ट सिंपली यूँ डिफाइन हो सकता है कि इसको समझाने के लिए मैं आपको ये दो एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई एक लिसनर है, ठीक है, वो एक स्टेशन पर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसकी तरफ एक ट्रेन जो है दूर से मूव करते हुए आ रही है और उसका हॉर्न बज रहा है। ठीक है। अब जैसे जैसे ट्रेन जो है वो करीब आती जाएगी लिसनर के, लिसनर को जो ट्रेन से आने वाली आवाज़ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आवाज़ तेज़ होती जाएगी। ठीक है। अब ट्रेन जब बिल्कुल करीब आ जाएगी तो उस वक्त बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी, और हम ये सपोज करते हैं कि ट्रेन जो है वो मूव करते हुए आगे चली जाती है, रुकती नहीं है। ठीक है। अब जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही होगी तो हम ये नोट करेंगे कि जो लिसनर होगा उसको जो आवाज़ आ रही होगी वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एग्जाम्पल कि भाई अगर कोई मोबाइल या कोई एम्बुलेंस जो है वो किसी जगह खड़ी हुई है, ठीक है, एक लिसनर है जो उस मोबाइल या एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो लिसनर जैसे जैसे उससे करीब होता जाएगा एम्बुलेंस या मोबाइल से, उसको आवाज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से जब उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा एम्बुलेंस या मोबाइल के लिसनर, तो उसको बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब लिसनर जो है वो रुकता नहीं है और उस एम्बुलेंस या मोबाइल से दूर चला जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जा रहा होगा लिसनर को आवाज़ कम होते हुए एक्सपीरियंस होगी, वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी जैसे जैसे लिसनर उस मोबाइल या एम्बुलेंस से दूर जाता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ पे गौर करें तो ये जो मोबाइल या एम्बुलेंस है या ये जो ट्रेन है, इसके अंदर जो लोग बैठे हुए होंगे उनको जो हॉर्न सुनाई दे रहा होगा, उनको जो साउंड रिसीव हो रहा होगा मोबाइल या एम्बुलेंस का, या ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को हॉर्न जो सुन रहे होंगे वो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। वो बेसिकली किसी चेंज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो एक्चुअल साउंड उन्हें मिल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिसनर है, ये जो आवाज़ का कम होना और ज़्यादा होना एक्सपीरियंस कर रहा है, बेसिकली ये अपीरेंट चेंज कहलाता है। ठीक है। ये अपीरेंट चेंज होगा जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा होगा लिसनर को साउंड की फ्रीक्वेंसी में, उसकी मोशन की वजह से या सोर्स की मोशन की वजह से। ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सोर्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ तो इस तरह से इस लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में अपीरेंट चेंज एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, इस अपीरेंट चेंज को हम नाम देते हैं डॉपलर्स इफेक्ट का, जो कि लिसनर की मोशन की वजह से या फिर सोर्स की मोशन की वजह से एक्सपीरियंस होता है। अब तीसरी कंडीशन में भाई दोनों ही मूव कर सकते हैं, यानी कि जैसे एक सोर्स है वो किसी मोबाइल की तरफ जा रहा है या एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है, और एम्बुलेंस भी उसकी तरफ मूव करते हुए आ रही है। ठीक है। तो इस वक्त दोनों मूविंग होंगे, तो दोनों की मोशन की वजह से भी लिसनर को अपीरेंट चेंज जो एक्सपीरियंस होगा साउंड वेव का या साउंड का, उसको बोलेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने डॉपलर्स इफेक्ट के जिस केस को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली कुछ इस तरह है कि हमारा जो सोर्स है वो मूविंग है, ठीक है, और जो लिसनर है वो स्टेशनरी है। ठीक है। तो अब ज़रा देखिए, लिसनर को हम यहाँ ब्लू ये L से हाईलाइट करें और ये डॉट हमारा ये सोर्स है, ठीक है, जो अपनी वेव जनरेट कर रहा है। नाउ तो अगर हम इसको स्टडी करें तो हम कुछ यूँ डिस्कस करते हैं कि पहले तो हमारा जो सोर्स है वो टूवर्ड्स है स्टेशनरी लिसनर के। ठीक है। पहले हम इसके लिए फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है। अगर हम इसको अरेंज कर दें तो f इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन अगर हम स्टेशनरी हों, यानी लिसनर अगर स्टेशनरी हो और हमारी तरफ कोई एम्बुलेंस या कोई मोबाइल जो है वो मूव करते हुए हॉर्न बजाते हुए आ रही होगी,
ठीक है। तो हम ये नोट करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होगी, फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होगी। जैसे जैसे एम्बुलेंस या वो मोबाइल जो हमारी तरफ आ रही है, अगर वो हमारी तरफ हॉर्न बजाते हुए आ रही होगी, तो जैसे जैसे वो करीब आ रही होगी हमें आवाज़ बढ़ती हुई एक्सपीरियंस होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल? देखिए, हम इसको देते हैं कि लिसनर को जो न्यू फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है वो कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ डबल प्राइम। ठीक है, मैं जो लिसनर को फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है उसको डबल प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा प्राइम। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब सोर्स मूव कर रहा होता है और लिसनर स्टेशनरी होता है, ठीक है, तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी लिसनर को एक्सपीरियंस होती है या न्यू फ्रीक्वेंसी लिसनर को मिलती है वो न्यू वेवलेंथ की वजह से मिलती है। ठीक है। जब सोर्स मूव कर रहा होता है और लिसनर स्टेशनरी होता है तो न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू वेवलेंथ की वजह से मिल रही होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको लिखते हैं एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा प्राइम। ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है। नाउ अब हम अपने लैम्डा प्राइम की वैल्यू को ज़रा अरेंज कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो सोर्स है वो बेसिकली टूवर्ड्स लिसनर है। ठीक है, लिसनर की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ये जो वेवलेंथ है, ये जो वेव ये डॉट से सोर्स से जनरेट हो रही है, अगर आप नोट करें तो लिसनर की तरफ देखिए ये श्रिंक हो रही है। ठीक है, वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। तो इसलिए जो न्यू वेवलेंथ है लैम्डा प्राइम, उसको हम इस तरह लिखते हैं कि जो एक्चुअल वेवलेंथ है लैम्डा, उसमें से लैम्डा एस इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, लैम्डा एस ये जो हमारा सोर्स है इससे जनरेट होने वाली वेवलेंथ है। ठीक है, तो देखिए लैम्डा माइनस लैम्डा एस। नाउ अगर बेसिकली हम अपने फॉर्मूले को देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ होता है। ठीक है, इसको अगर हम अपने बेसिक फॉर्मूले से अरेंज करें जो कि यहाँ पर है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। ठीक है, और लैम्डा एस अगर हम लिखें तो लैम्डा एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन एफ। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ यानी लैम्डा और लैम्डा एस की वैल्यू हम अपने इस लैम्डा प्राइम की वैल्यू में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो जाएगी। तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। ठीक है, ये जो v है यहाँ पर ये हमारी स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, और ये जो लैम्डा है ये नॉर्मल वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ तो v अपॉन एफ माइनस वी एस अपॉन एफ, ये जो वी एस है ये बेसिकली सोर्स की वेलोसिटी है। ठीक है, जो हमारा साउंड प्रोड्यूसर सोर्स है उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका ज़रा एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास लैम्डा अरेंज होकर कुछ इस तरह आ जाएगा, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, अब लैम्डा प्राइम हमारे पास आ चुका, इस लैम्डा प्राइम को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम अपने लैम्डा प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 कुछ यूँ हो जाएगी, एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाय एफ। अब ये एफ ऊपर आ जाएगा और इस इक्वेशन को हम कुछ यूँ अरेंज कर लेंगे। फाइनली जो न्यू फ्रीक्वेंसी लिसनर को रिसीव हो रही है, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी लिसनर, एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है, इनटू एफ। देखिए अब अगर इस फॉर्मूले को देखें और अगर हम अपने इस फिनोमेना को, जब आपके पास कोई मोबाइल या एम्बुलेंस आपकी तरफ आती है और आप स्टेशनरी होते हैं तो आवाज़ बढ़ रही होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी ज़रा देखिए, इस फॉर्मूले में न्यूमिनेटर में है v और डिनोमिनेटर में है v माइनस वी एस। ठीक है, जितनी तेज़ी से सोर्स मूव कर रहा होगा इस v में से वो वेलोसिटी माइनस हो रही होगी, वो वैल्यू माइनस हो रही होगी। ठीक है, जबकि न्यूमिनेटर में वैल्यू जो है वो v है, जबकि डिनोमिनेटर में v में से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूमिनेटर में वैल्यू ग्रेटर होगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी, लेस होगी। तो इसलिए जो आउटपुट होगा यानी न्यू फ्रीक्वेंसी एफ डबल प्राइम वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ रही होगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब इसी केस को हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो सोर्स है वो लिसनर से अवे मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए अब लिसनर जो है वो हमारा
यहाँ पर मौजूद है और सोर्स जो है वो इससे दूर जा रहा है, ठीक है, अवे मूव कर रहा है। तो अब अवे की कंडीशन में भी सिंपल यही रिप्रेजेंटेशन होगी, सिर्फ हम एक चेंज करेंगे, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, और अगर यहाँ से f फाइंड करें तो v अपॉन लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब न्यू फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखते हैं तो न्यू फ्रीक्वेंसी अवे के केस में, यानी जब सोर्स जो है वो दूर जा रहा है स्टेशनरी लिसनर से, ठीक है, तो एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। अभी हमने कहा कि जब सोर्स मूव कर रहा होता है तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी होती है वो न्यू वेवलेंथ की वजह से मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इस कंडीशन में, अवे की कंडीशन में, अगर हम अपने न्यू वेवलेंथ को यानी लैम्डा प्राइम को फाइंड करें तो देखिए लैम्डा प्राइम क्या हो जाएगा, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा एस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे सोर्स दूर जा रहा है, ये रहा हमारा लिसनर, जैसे जैसे ये दूर जा रहा है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो देखिए वो इंक्रीज हो रही है। अवे के केस में जहाँ मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है, तो देखिए लिसनर के पीछे की तरफ, यानी लिसनर जिस तरफ जा रहा है उसके अपोजिट साइड पे आपके पास जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है। टू वर्ड्स की केस में वेव लेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। देखिए यहाँ पर जो मेरा पॉइंटर है ये कम हो रही थी, और अवे के केस में देखिए वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही होती है, ठीक है, इंक्रीज हो रही होती है। तो इसीलिए हम लिखते हैं लैम्डा प्लस लैम्डा एस, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम, ठीक है। अब देखिए ये जो लैम्डा है ये तो सिंपल है, v अपॉन एफ, v जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है और f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है साउंड की। नाउ लैम्डा s जो है वो हमारे कुछ इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वी एस अपॉन एफ, ठीक है। देखिए वी एस जो है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अरेंज कर दें तो ये फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू वी अपॉन एफ प्लस वी एस अपॉन एफ, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। नाउ अब लैम्डा प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएगी एफ प्राइम इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस एस डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। अब एफ को अरेंज कर लीजिए, तो फाइनली आपके पास रिलेशन आ जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस इंटू एफ, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, जब आपके पास कोई मोबाइल या कोई एम्बुलेंस, आप किसी जगह खड़े होते हैं, आपसे दूर जा रही होती है तो आवाज़ कम हो रही होती है, ठीक है, साउंड कम होता जाता है और एक वक्त आता है साउंड कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर में वैल्यू जो है वो v है, जबकि डिनोमिनेटर में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी v प्लस वी एस है। तो न्यूमरेटर में वैल्यू जो है वो v है सिर्फ, जबकि डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट है। तो न्यूमरेटर में वैल्यू कम होगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, इसीलिए जो न्यू फ्रीक्वेंसी है एफ डबल प्राइम वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। Thank you so much, students. Have a good day.